हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मुन्ना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी गोधूली भाग 2 का पहला अध्याय, जिसका कि नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि लिखे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो इस चैप्टर का आज हम लोग जो है टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे और बच्चों सोल्यूशन भी इस प्रकार से करेंगे ताकि आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जी हाँ मेरे भाई, हम लोग डिस्कशन इस प्रकार से करने वाले हैं कि आपको आगे किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो बच्चों आ गए हैं हम अपने स्क्रीन पे। तो मैं आपको बता दूं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो कि हमारा पाठ है बच्चों, इस पाठ के लेखक जो हैं भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो आपको ध्यान रखने हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन हैं, तो भीमराव अंबेडकर जी। आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और बच्चों इस टॉपिक में हम लोग इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई। पहला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक जो हैं कौन है बच्चों, भीमराव अंबेडकर जी हैं। अब थोड़ा सा भीमराव अंबेडकर जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी कौन हैं, ठीक ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है बच्चों 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कहाँ? मध्य प्रदेश में। अगर बच्चों आपको पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था, तो महू एक स्थान है मध्य प्रदेश में, वहीं पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। डॉक्टर बाबा साहब इन्हीं भीमराव अंबेडकर के माताजी का नाम जो है बच्चों भीमाबाई और पिताजी का नाम है रामजी मालोजी सकपाल। ये ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जानते हैं बच्चों। आपको यदि पूछा जाए कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बच्चों। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। क्वेश्चन कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। यानी हमारा आधुनिक समाज जो है वह श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। कार्यकुशलता के लिए, या भाईचारे के लिए, या रूढ़िवादिता के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि आधुनिक सभ्य समाज जो है कार्यकुशलता के लिए ही जो है श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बच्चों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मेरे भाई आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जानने से पहले बच्चों कुछ पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट को यदि आप समझ जाते हैं तो आपको आगे परेशानी नहीं होगा। आप अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन का जवाब भी दे पाइएगा। थोड़ा सा समझ लीजिए बच्चों कि आधुनिक सभ्य समाज जो है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, क्योंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक ना। ऐसा जाति प्रथा को मानने वाले लोग कहते हैं। और एक पॉइंट है बच्चों, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप ले लिया है, श्रमिक विभाजन का रूप ले लिया है। ये आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप ले लिया है, तो जाति प्रथा जो है ना श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप ले लिया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बच्चों। और कुछ पॉइंट है, पॉइंट समझने का प्रयास कीजिए, ताकि पॉइंट यदि आप समझ जाते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल अच्छे तरीके से दे पाइएगा। पॉइंट है बच्चों कि जाति प्रथा मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं होता है। बच्चों जाति प्रथा जो है ना पैतृक पेशा अर्थात पिता के काम के आधार पर ही काम का निर्धारण करता है, जो कि स्वाभाविक नहीं है। याद रखिएगा ये बच्चों, जाति प्रथा जो है कार्य का जो बंटवारा करता है, ये मनुष्य के इच्छा का इसमें कोई स्थान नहीं है, अर्थात मनुष्य के रुचि का इसमें कोई महत्व नहीं रहता है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि भारत में जो है ना बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, तो जाति प्रथा है। और इस दृष्टिकोण से अगर देखिए तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी जाति प्रथा क्या है, हानिकारक प्रथा है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है कब हुआ था। मेरे भाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब थोड़ा सा पॉइंट समझ लीजिए, आप लोग को याद हो जाएगा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 में हुआ था महू मध्य प्रदेश में। मैंने आपको बताया था बच्चों, ये रिपीट हो गया, आपको याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप ले लिया है, या किसका रूप लिए हुए है। तो मैंने अभी आपको बताया था पॉइंट में बच्चों कि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है, तो वो श्रमिक विभाजन का रूप लिया हुआ है। इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब थोड़ा समझ लीजिए बच्चों कि श्रम विभाजन जाति प्रथा
श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक जो हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं। आपको पूछा जाएगा बच्चों लेखक कौन है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन, अगला पॉइंट है बच्चों श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का संपादित अंश है। मेरे भाई एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण का नाम है, ठीक ना, इसी भाषण का वो संपादित अंश है जाति प्रथा यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक भाषण है बच्चों जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया और उसी का संपादित अंश है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और एक पॉइंट है बच्चों इसको भी याद रखिएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो लाला सिंह यादव ने किया था। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं आपको बता दूं कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो भाषण है वो अंग्रेजी में था, परंतु उसका हिंदी अनुवाद जो है किसने किया था, तो लाला सिंह यादव ने किया था। अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा, यानी किसका मानना था बच्चों कि हमारा समाज जो है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। ऐसा कौन मानते थे, तो ऐसा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का कहना था कि हमारा समाज, हमारा अच्छा समाज तभी हो पाएगा जब स्वतंत्रता होगा, लोगों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा, लोगों में समानता होगा, लोगों में भाईचारे का भावना होगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। ऐसा अवधारणा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का था। अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। मैंने अभी आपको बताया था बच्चों किस भाषण का ये संपादित अंश है, तो आप लोग को याद हो गया होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये जो बच्चों सॉरी बच्चों एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं बच्चों कि ये भाषण कहाँ संपादित होने वाला था, क्या है ये थोड़ा समझिएगा। तो लाहौर जो बच्चों जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है, लाहौर के वार्षिक सम्मेलन बच्चों, लाहौर में जो है ना वार्षिक हर वर्ष वहाँ सम्मेलन होता था, तो वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1936 ईस्वी में। उसमें क्या हुआ, तो उस सम्मेलन का नाम रखा गया जाति पाति तोरक मंडल सम्मेलन, ठीक ना। उसी सम्मेलन के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक भाषण तैयार किया था, परंतु क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्ण सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन जो है स्थगित हो गया और यह भाषण पढ़ा ना जा सका। मेरे भाई थोड़ा सा समझिएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये जो है भाषण है, ठीक ना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी लिखे थे जाति पाति तोरक मंडल सम्मेलन जो कि 1936 ईस्वी में लाहौर में होने वाला था। वहाँ पर भाषण देने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखे थे, लेकिन क्या हुआ क्रांतिकारी लोगों का जो है सहमति नहीं बन सका, जिसके कारण जो है ये पाठ यानी कहने का मतलब भाषण वहाँ पढ़ा नहीं जा सका। अब आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है बच्चों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है किस परिवार में हुआ था, तो मेरे भाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है एक दलित परिवार में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन बच्चों की आंसर बच्चों पॉइंट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश जो कि एक दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अगला पॉइंट है बच्चों कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। अगर आप अच्छे तरीके से राष्ट्र का विकास चाहते हैं बच्चों की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास अगर संभव हो सकता है तो वह किस व्यवस्था में संभव है, समाजवादी व्यवस्था में या पूंजीवादी व्यवस्था में या सामंतवादी व्यवस्था में या इनमें से कोई नहीं। बच्चों समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें सभी लोग मिलजुल करके रहते हैं, ठीक ना, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भावना होता है, अर्थात समाजवादी व्यवस्था में ही राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास संभव है। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन जानने से पहले थोड़ा सा पॉइंट समझ लीजिए। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास जाति प्रथा व्यवस्था में संभव नहीं है। देखिए बच्चों ठीक ही कहा गया है कि जाति प्रथा में राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास संभव नहीं है, क्योंकि जाति प्रथा में क्या होता है, मनुष्य की इच्छा के अनुसार काम नहीं दिया जाता है, परंतु जाति प्रथा मनुष्य का श्रम विभाजन उसकी योग्यता, प्रशिक्षण एवं रुचि के आधार पर नहीं करता है। यानी जाति प्रथा जो है ना बच्चों काम का जो बंटवारा करता है वह व्यक्ति का क्या इच्छा है, उसकी क्या रुचि है, उसका कोई महत्व उसमें नहीं देता है। तो राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास एक ही व्यवस्था में संभव है जो कि है समाजवादी व्यवस्था, जाति प्रथा में कभी संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो थे बच्चों वे आर्थिक दृष्टिकोण से भी किस प्रथा को
खतरनाक माना है तो वो जो है जाति प्रथा। जाति प्रथा को जो है बच्चों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी आर्थिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी खतरनाक मानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। बच्चों श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो हमारा है, इस पाठ के लेखक कौन हैं, तो भीमराव अम्बेडकर जी हैं। इन्होंने बच्चों लिखा था भाषण अंग्रेजी में, परंतु इसका हिंदी अनुवाद ललाई सिंह यादव ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों मूक नायक क्या है। मूक नायक क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि मूक नायक जो है बच्चों वो एक पत्रिका है। वो क्या है, पत्रिका है, अखबार है। अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। इन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दृष्टिकोण से अगर देखें तो हमारा समाज कैसा होना चाहिए। हमारा समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए, जिसको कि लोकतंत्र कहते हैं बच्चों। बाबा साहब का ही मानना था कि हमारा समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन है कि भारत की जाति प्रथा की क्या विशेषता है। बच्चों भारत की जाति प्रथा की क्या विशेषता है, यह रोजगार वर्धक है। बिल्कुल गलत है, यह रोजगार को नहीं बढ़ाता है बच्चों। जाति प्रथा रोजगार वर्धक नहीं है। यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है। गलत है, यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। क्यों, क्योंकि यह मनुष्य के जो इच्छा होती है उसकी इच्छा के अनुसार काम जाति प्रथा नहीं देता है। तो दूसरा भी ऑप्शन गलत हो गया। यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन, हाँ बिल्कुल बच्चों, यह श्रमिकों का अर्थात मजदूरों का यह अस्वाभाविक विभाजन करता है। स्वाभाविक नहीं, अस्वाभाविक, मतलब ये जो है ना वो सही तरीके से विभाजन नहीं करता है। कौन, जाति प्रथा। यह वर्ग विभेद दूर करता है। गलत बात है, यह वर्ग विभेद करता है। जाति प्रथा एक ऐसी प्रथा है जो वर्ग में भेदभाव करा देता है, लेकिन समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन है कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। बच्चों जाति प्रथा जो है वो एक अस्वाभाविक श्रम विभाजन है, ये सही विभाजन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मनुष्य के जाति के अनुसार उसका काम दिया जाता है। उसके पैतृक पेशा अर्थात पिता जो काम करते हैं उसके पिता के अनुकूल काम दिया जाता है। चाहे बच्चे किसी काम को करने में सक्षम हो, लेकिन उसको दूसरा काम करने का कोई आज़ादी नहीं दिया जाता है जाति प्रथा में, अर्थात मनुष्य की इच्छा का इसमें कोई महत्व रहता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। इन भारतीय संविधान का निर्माता बच्चों किसे कहा जाता है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों कि डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। अगर भाईचारा भी हमारे समाज में हो बच्चों, तो बाबा साहब का मानना था कि भाईचारा भी हो तो ऐसा होना चाहिए, अर्थात कैसा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, अर्थात दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए हमारा भाईचारा, जो कि किसी को पता ना चल सके कि हम भाई हैं या दूसरे कोई हैं। ऐसा होना चाहिए मिश्रण, कहने का मतलब दूध और पानी के मिश्रण की तरह जो है हमारा भाईचारा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन है कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। बच्चों काम का बंटवारा जो है करता है जाति प्रथा, वो किस आधार पे करता है, पैतृक पेशा अर्थात पिता के काम के अनुसार ही बच्चे का काम निर्धारण कर दिया जाता है। इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थात पिता जो काम करते हैं वही काम उनके बच्चों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता का क्या नाम था। कितना आसान क्वेश्चन बच्चों, उनके माता जी का नाम जो था भीमाबाई था और पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल। माता का नाम भीमाबाई और पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संपूर्ण वांग में हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। देखिए बच्चों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जितनी भी रचनाएं किए हैं उनकी रचनाओं का संग्रह जो है कितने खंडों में प्रकाशित करवाया जा चुका है, तो वो जो है 21 खंडों में प्रकाशित करवाया जा चुका है। इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है। कहने का मतलब बच्चों जाति प्रथा श्रम विभाजन और जाति प्रथा हमारा पाठ जो है यह पाठ किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है, तो ललाई सिंह यादव के द्वारा जो है हिंदी में रूपांतरित किया गया है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और इस पाठ के लेखक जो है बच्चों कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर जी हैं, जिन्होंने अंग्रेजी में लिखा था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था, जो कि हमारे पाठ में थोड़ा सा अंश दिया गया है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का थोड़ा सा अंश जो है दिया गया है हमारे इस पाठ में श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ में। ये भी बच्चों इंग्लिश में ही था, तो परंतु इसका हिंदी अनुवाद ललाई सिंह यादव ने किया। अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। मेरे भाई किस पत्रिका का संपादन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी किए थे, तो बहिष्कृत भारत, और एक था मूक नायक और बहिष्कृत भारत, दो पत्रिका था, दोनों पत्रिका का संपादन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी किए थे। अगला क्वेश्चन बच्चों
क्वेश्चन है कि जाति प्रथा के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। यानी जाति प्रथा को मानने वाले, जातिवाद नहीं होगा, जाति प्रथा होगा, जाति प्रथा के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। बच्चों, जाति प्रथा को मानने वाले लोग श्रम विभाजन का दूसरा रूप किसको कहते हैं, तो जाति प्रथा को कहते हैं। इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। मेरे भाई भीमराव अंबेडकर की मृत्यु जो है 6 दिसंबर 1956 में हुई थी। कहाँ, दिल्ली में। इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन में सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था। कितना ऑप्शन क्वेश्चन बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामजी मालोजी सकपाल। माता जी का क्या नाम था बच्चों, भीमाबाई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति कौन थे। बच्चों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति हुए बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। यहाँ रचनात्मक है तो क्या हो जाएगा बच्चों, ज्योतिबा फुले। इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति हुए थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए क्या आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज जो है बच्चों कार्यकुशलता के लिए, अर्थात कार्य जो है सभी काम जो है अच्छे तरीके से हो जाए, इसके लिए किसको आवश्यक मानता है, तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। हमारा समाज जो है श्रम विभाजन अर्थात काम का बंटवारा आवश्यक मानता है। इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन के आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। यानी आर्थिक दृष्टिकोण से भी जाति प्रथा क्या है बच्चों, तो हानिकारक है। जाति प्रथा किसी भी दृष्टिकोण से सही है ही नहीं बच्चों, याद रखिएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी जाति प्रथा कैसी है, तो हानिकारक है। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है कि डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की, तो 1916 ईस्वी। इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। कितना आसान क्वेश्चन बच्चों, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। राज्य पूछा है तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। आज के सेशन का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है। बच्चों, जो पुस्तक है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक पूछा गया है, कौन है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं। इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद है यह वीडियो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया है। यदि समझ में आया बच्चों तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रखिए और एग्जाम का तैयारी अच्छी तरीके से करते रहिए। धन्यवाद।